हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है बुधवार और ये है बुधवार का व्लॉग। तो मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया था और चाय बनने के लिए भी चढ़ा दिया है। और अब मुझे जो है पानी मैंने ले लिया था, जब चाय चढ़ा तभी पानी मैंने निकाल लिया था। तो पानी पीने के बाद उसके बाद अब मैं लग जाऊँगी, आटा मुझे गूँथना है और सब्ज़ी भी बनानी है। तो पहले मैं आटा गूँथ के रख लूँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी बाद में। और फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो मैं अपना किचन का इतना काम करने के बाद ही नहाने जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का टिफ़न है, हस्बैंड का टिफ़न है और बच्चों को भी नाश्ता करना होता है। तो सभी चीज़ों को मुझे मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैं आधा काम किचन का थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो उसके बाद नहाने जाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद फिर मैं रोटी या पराठा जो भी मुझे बनाना होता है वो मैं बनाती हूँ, सब्ज़ी तड़का लगा के और रोटी पराठा बना लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं रोज़ काम अपना करती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और तो मेरी ऐसी ही हैबिट बन चुकी है मॉर्निंग में जल्दी से काम अपना ख़त्म करने की। तो इसी तरह से मैं रोज़ अपना घर का काम निपटा लेती हूँ मॉर्निंग में, कैसे बच्चों को मैनेज करती हूँ। और जैसे कि मैं कभी कई बार होता है ना, सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो भी मैं ऐसे ही काम करके मैं अपना जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो देख सकते हो, नहाने के बाद मेरी पूजा हो चुकी है और कान्हा को भोग लगा दिया। तो अभी मैंने सिर्फ दूध और बिस्किट का भोग लगाया है। तब तक ये दूध और बिस्किट का भोग खाएंगे और उसके बाद मैं बना दूँगी अपना जो पराठा है, सब्ज़ी है बना दूँगी, तो उसको भी खिला दूँगी। तो मैं ऐसे ही भोग भी लगा देती हूँ। और मैं ये 3 4 5 बार, कितनी बार भोग लगता है मेरे घर में, कितनी बार नहीं, ये मैं काउंट नहीं करती हूँ। क्योंकि जितनी बार मतलब हमारे घर में कुछ भी आता है, बनता है, खाते हैं, उतनी बार कान्हा भी खाते हैं। तो मेरे घर का ये ऐसा ही है कि मैं जितनी बार खुद खाती हूँ, उतनी बार मेरे बच्चे खाते हैं, उतनी बार मैं कान्हा, क्योंकि कान्हा को बच्चे का रूप माना हुआ है, तो बच्चे की तरह ही मैं रखती हूँ। और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपनी क्लीनिंग में। तो काफ़ी टाइम हो चुका था मेरे घर में जो है क्लीनिंग नहीं हुई थी, मतलब दीवारों की। तो ये दीवार काफ़ी ऊंची पड़ जाती है, जिसकी वजह से मैं पहुंच नहीं पाती, बिल्कुल भी बैठ के ऊपर से भी नहीं पहुंचती हूँ दीवारों पे। तो देख सकते हो, मैंने ये मंगवाया मतलब स्टूल, तो भी मैं नहीं पहुंच पा रही, बैठ के ऊपर स्टूल रखा फिर भी नहीं पहुंच रही। तो फिर मैं मंगवाती हूँ बेटे से बड़ा वाला झाड़ू, जो बाहर रोड पे झाड़ू लगाते हैं ना, बेड़े में जो बड़े वाले झाड़ू होते हैं, डंडा जिस पे लगा होता है, तो वो वाला झाड़ू मंगवाती हूँ। क्योंकि हमारे नीचे रखा हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड घास पे ना वही झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, और बेड़े में भी मैं उसी से झाड़ू लगा लेती हूँ, जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद वही मंगवाऊँगी, उसी से करूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे ना छोटे छोटे से बहुत सारे जाले से हो जाते हैं, क्योंकि कूलर चलता है और बाहर का डस्ट जितना भी होता है वो सारा हमारे घर में ही आ जाता है। तो मुझे जो है 10 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, या 15 दिन पे मैं ये सारा सफाई करती रहती हूँ। तो आज बच्चे घर पे ही थे, तो मैंने सोचा बच्चों के साथ थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। जैसे मुझे कुछ मंगवाना होता है, ये ला दे या वो ला दे, मतलब कुछ भी चाहिए होता है तो मैं बच्चों को बोल देती हूँ, बच्चे ला के दे देते हैं और मेरा काम भी फटाफट से हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने घर में बीच बीच में सफाई करते रहना चाहिए, इससे क्या है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो इसीलिए हमारे घर में जो है क्लीनिंग हमेशा करके रखना चाहिए, कभी भी कहीं भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और जहाँ पे गंदगी होती है वहीं पे जो है नेगेटिव एनर्जी छुपी होती है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ये सब वहम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। ये आप लोग मान के चलिए, क्योंकि जो हमें दिखाई नहीं देता है तो ज़रूर नहीं है कि वो है नहीं। होता है ना, जो हम आँखों से देखते हैं वही मानते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देता है वो उसे हम नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा ना करें, और अपने घर की समय समय पर अच्छे से क्लीनिंग करते रहना चाहिए, कोने कोने में सफाई करते रहना चाहिए। तो मैं तो भाई हर रोज़ के एक ना एक कोना पकड़ लेती हूँ और सफाई कर ही लेती हूँ। तो ज़्यादातर लेडीज़ें जो होती हैं ना, वो तो करती ही करती हैं, कुछ ही लेडीज़ जो होती हैं जो नहीं करती हैं, वो आलसपन दिखा देती हैं, अपना काम नहीं करती हैं, सफाई वगैरह कहती छोड़ो। और बहुत सी लेडीज़ तो होती हैं जो सिर्फ काम करने वालों के भरोसे ही बैठे होते हैं, वो जो काम करने वाली आती हैं वो सिर्फ वही काम करवा लेती हैं, बाकी का नहीं करती हैं। तो उनको भी अपने घर में, क्योंकि और जब घर में होती है ना लेडीज़, तो उनको हर जगह की सफाई करनी ही पड़ती है, जितना भी काम वाली करके जाए, लेकिन खुद को भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ लेडीज़ होती हैं नहीं करती हैं,
तो चलिए, ये तो हो गई साफ़ सफाई वाली बातें। और जो है, हम सब जो हम औरतें होती हैं, हम हैं गृहिणी, तो गृहिणी को ना साफ़ सफाई से लेके हर एक चीज़ों का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, तभी हमारे घर में जो है अच्छी एनर्जी बनी रहती है और घर में सुख शांति भी होती है। अगर हमारे घर में जो अच्छी एनर्जी रहेगी तो सुख शांति भी रहेगी। और जैसे कि कई बार होता है, घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो घर में झगड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बिना मतलब के हमारे घर में झगड़े होते रहते हैं, हम लेडीज़ को पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्यों झगड़े होते हैं। तो होता है, कई बार हो जाता है, बिना बात के भी झगड़े घर में होते रहते हैं, तो इसका कारण यही होता है। कभी भी आप आजमा के देखना, बिना बात पे झगड़े होते रहते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो के ज़रिए बताती रहूँगी। तो यहाँ पर जो है, मैं जो है कपड़े चेंज करके आ गई थी, मतलब कपड़े चेंज करके नहीं आई थी, मैंने दुपट्टा दूसरा ले लिया था, क्योंकि पहले दुपट्टा जो है बेटे ने दिया था मुझे, जाली वाला दुपट्टा, तो उससे मेरी आँख में पड़ रहा था बार बार से। तो ये फिर मैंने दूसरा दुपट्टा ले लिया था और देख सकते हो, मेरा जाले वगैरह साफ़ करने का काम ख़त्म हो गया था, पूरा बेड वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से। और मैंने चद्दर झाड़ू पे लगा रखा था, जिसकी वजह से जाले वगैरह नीचे नहीं गिरे, उस चद्दर में ही सारा कुछ आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये मेरा तकिए का कवर था, मतलब चद्दर फट गई थी, तो इसका मैं रीयूज़ कर रही हूँ कैसे। तो देख सकते हो, मैंने जो ये सोफ़े का पिल्लो है पीछे का, तो ये देख सकते हो सोफ़ा मेरा लकड़ी का है। ऐसे ये गार्डन के लिए हमने, मतलब बरामदे में रखने के लिए लिया था, लेकिन जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे हमने इसे बरामदे में रखा था, क्योंकि कमरे में जगह नहीं रहती थी, तो हम इसे बरामदे में रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। बहुत ही सुंदर लगता था। उसका सारे पीस है मेरे पास, पूरा सेट है, लेकिन कमरे में जगह ना होने की वजह से मैं पूरा सेट नहीं रख पाती हूँ, सिर्फ एक ही रखा हुआ है बैठने के लिए, कि बैठने के लिए काम आ जाएगा। तो ये चद्दर मेरी फट गई थी, इस चद्दर से मैंने नीचे का जो गद्दा था उसमें सोफ़े का, तो उसके नीचे लगा दिया है, और उसके बाद ये टुकड़ा मैं बिछा दूँगी पीछे, ताकि लुक अच्छा दिखे। और पिल्लो का कवर जो है वो मैंने उसके पिल्लो पे चढ़ा दिया है, सोफ़े के पिल्लो पे। तो देख सकते हो काफ़ी सुंदर लगने लगा था। मेरा चद्दर भी जो है फटकने के बाद भी आज काम आ रहा है। तो ये भी एक औरतों, हाउसवाइफ़ के अंदर ही हुनर होते हैं, हम लेडीज़ के अंदर ही ऐसा ही हुनर ही होता है, और सभी लेडीज़ के अंदर ऐसा हुनर होना चाहिए अपनी चीज़ों का रीयूज़ करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसके बाद शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैं बाहर झाड़ू लगा रही, तो देख सकते हो ये शाम के टाइम बाहर पूरे बेड़े में झाड़ू इसी से लगा दूँगी, और जल्दी हो जाता है इससे झाड़ू लगाने से। और पूरे घर की सफाई में मुझे ही करनी पड़ती है, कोई और नहीं करता, मैं ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं करती हूँ। मतलब पूरे घर में कहीं कहीं पे भी सफाई होती है तो मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और जो मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई हैं और अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो और मेरी बातें। अगर सहमत हो तो यस नो का ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो झाड़ू भी मैं लगाती रहूँगी। और देख सकते हो तूफ़ान से जो है यहाँ पे पत्तियाँ वगैरह उड़ के आ जाती हैं काफ़ी सारी, और ये सुबह शाम पत्तियाँ आती रहती है, कितना भी झाड़ू लगा लो गार्डन से पत्तियाँ आ ही जाती हैं। तो देख सकते हो ये गार्डन है, तो गार्डन से भी पत्तियाँ आती रहती है यहाँ पे, तो काफ़ी सारा कूड़ा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।